अस्वीकरण। ये एक काल्पनिक कृति है। किसी भी जाति, धर्म, लिंग और समाज के श्रोताओं की भावनाओं को ठेस या आहत पहुंचाना इस कहानी का उद्देश्य नहीं है। नाम, वर्ण, स्थान और घटनाएं या तो लेखक की कल्पना के उत्पाद हैं या काल्पनिक रूप से उपयोग किए जाते हैं। वास्तविक घटनाओं या स्थानों या व्यक्तियों, जीवित या मृत, किसी भी रूप से समानता पूरी तरह से संयोग है। हेलो। हाँ मुकुंद, बोलो। क्यों? अच्छा ठीक है, आ जाऊंगा मैं। खंड 1 अध्याय 1 धर्म क्या है। कैसे हो मुकुंद? मुझे लगा था तू नहीं आएगा। तुमने बुलाया तो मुझे आना ही था। आजा अंदर आजा। वेदांत, ये मेरा कज़न अयान है। अयान, ये मेरा फ्रेंड वेदांत। Hey bro, what's up? अयान किसी चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहा है और वो क्या है वो मैं फिर भूल गया यार। अयान प्लीज़ तुम ही बता दो। We've got a subject from a university. They want us to have a research on how ancient temples are still alive in India. तो क्या जानना है तुम्हें? से हिंदी बोलनी आती है? हाँ आती है। ओके, यू गाइस कैरी ऑन, मैं डिनर प्रिपेयर करता हूँ। तो अयान, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तुम? I'm studying in University of London. ओह, तो ये बताओ, इंडिया कैसा लगता है? I do not like the culture of India at all. But what to do? University has said, London. Anyway, like people are so dumb and superstitious here. They believe anything and anything they're told. All texts here are imaginary. Ramayana and Mahabharata called labeled as work of fiction. Ramayana and Mahabharata is not real because it is hard to believe that a person can lift a mountain and fly with the speed of light. And flying aircrafts and nuclear weapon existing thousands of years ago. A man having 10 heads, a woman having 100 sons, a person changing his shape and size as he wants. Like, how is this possible? Can you tell me that? वेदांत ने अयान की पूरी बात सुनी कि उसके मन में इंडिया को लेकर क्या विचार थे। वेदांत ने नम्रता और शांति के साथ जवाब दिया। आर्किमिडीज ने पृथ्वी से सूर्य की त्रिज्या को 1000 गुना मानी थी। त्रिज्या मतलब रेडियस। उसके बाद हिपार्कस ने 490 गुने का दायरा बताया था। उसके काफी सौ साल बाद टोलेमी ने पृथ्वी की त्रिज्या की दूरी 1210 गुना मानी थी। बाद में हमें पता चला जॉनस केपलर लॉ के माध्यम से कि धरती से सूर्य की दूरी 23,455 गुना रेडियस की है, जो तुम्हारे मॉडर्न साइंस से कैलकुलेट करे तो 149 मिलियन किलोमीटर्स की होती है, जो 92 मिलियन माइल्स बताती है। और संत तुलसीदास जी ने आर्किमिडीज से भी काफ़ी सौ साल पहले अपनी रचित हनुमान चालीसा में इसका वर्णन कर दिया था। संत गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान चालीसा में लिखा है, सूर्य को एक मीठा फल मानकर जब हनुमान जी धरती से सूर्य की तरफ बढ़े, उन्होंने लिखा, युग सहस्त्र योजन पर भानु लिलियो ताई मधुर फल जानू। इसका अर्थ है, ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प के बराबर होता है और एक कल्प 1000 युगों के बराबर, और एक युग में 43,20,000 साल होते हैं और 43,20,000 साल 12,000 वर्ष का होता है, और एक दिव्य वर्ष 360 साल का, और एक योजन में 8 मील होते हैं। अगर इन सभी को गुना करते 12,000 गुना 1,000 गुना 8
तो होता है 96 माइल्स इक्वल्स टू 153.6 मिलियन किलोमीटर। और संत तुलसीदास जी ने आर्कामिडीज से भी काफ़ी 100 साल पहले अपनी रचित हनुमान चालीसा में इसका वर्णन कर दिया था। तुमने कहा रामायण और महाभारत दोनों एक काल्पनिक कथा है। रामायण और महाभारत एक इतिहास है, एक पुराण है। इनके कई साक्ष्य हैं। राम सेतु का निर्माण 5000 ईसा पूर्व से भी पहले हो गया था। हनुमान जी के पदचिन्ह जो आज भी मौजूद है। नल नील रचित सेतु बांध के पत्थर आज भी पानी में तैरते हैं। दूनागिरी पर्वत, इसका टुकड़ा आज भी कटा हुआ है और वो और कोई पर्वत नहीं, संजीवनी बूटी पर्वत है। सुंदर कांड में 4 दांतों वाले हाथी का विवरण है। ये हाथी आज से 20 लाख साल पहले पाए जाते थे। इसका प्रमाण भी अभी मिल चुका है। ये हाथी ट्रिलोफोडन और टेट्रालोफोडन प्रजाति के है। जब हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे थे तब उन्होंने देखा था कि ये हाथी लंका की रक्षा करते हैं। महाभारत में वर्णित है कलयुग का वर्णन कि जीवन के साथ कितना खौफनाक रहस्यात्मक सटीकता के साथ बताया गया है आज का कलयुग। और ये सब आज से हजारों वर्ष से भी पहले लिख दिया गया। द्वापर युग में श्री कृष्ण की द्वारका नगरी आज भी पानी के अंदर है। महाभारत के उद्योग पर्व का वर्ण है कि युद्ध से ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण उस दिन कार्तिक के महीने में हस्तिनापुर गए थे, जब चंद्रमा शूद्रग्रह रेवती में था। ये तारीख आज भी हम पंचांग में देखते हैं तो त्रिस्थला नामक स्थान का वर्ण मिलता है। ये कहना हास्यास्पद है। तुम्हें जो लगता है कि जो भी कहानी काव्यात्मक प्रकृति से लिखी गई है वो सब काल्पनिक है। उस वक्त गणित के सूत्र भी इसी रूप में लिखे जाते थे। एक और बात बताता हूँ। ग्रेगोरियन कैलेंडर कुरुक्षेत्र के वक्त का है। ये कैलेंडर कलयुग की शुरुआत का है। प्रति कैलेंडर में ये घटना 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व 2:29 बची हुई थी। पूर्वी और पश्चिमी संस्कृति दोनों इस स्थिति और इस समय को कलयुग की शुरुआत मानते हैं। और तभी भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु भी उसी वक्त हुई थी। मैनहट्टन परियोजना के प्रभारी ओपनहाइमर जब एक छात्र ने उनसे पूछा कि आपको कैसा महसूस होता है विश्व का सबसे पहला विस्फोट करके, तब उन्होंने जवाब दिया, पहला विस्फोट नहीं, आधुनिक दुनिया का सबसे पहला बम विस्फोट है। क्योंकि उनको विश्वास था कि प्राचीन भारत में ये पहले भी हो चुका है। रुकवम विमान, इसका उल्लेख आज भी ऋग्वेद में। वैमिनिका शस्त्र है साइंस ऑफ एरोनॉटिक्स। इसके अंदर उल्लेख है एरोडायनामिक्स, प्रोपल्शन डिवाइसेस, मेटेरियोलॉजी, ये सभी चीज़ें हैं उसमें। प्राचीन भारत के लोगों को मालूम था कि यान कैसे उड़ता है और कौन कौन से सोफिस्टिकल मटेरियल उसमें यूज होते थे। उस विमान में एक तकनीक थी मर्क्यूरी वॉर्टेक्स मोटर, उसका भी उल्लेख है उसमें। ये खोज भारत ने तब की थी जब लंदन अस्तित्व में भी नहीं था। दुनिया भर के कई लोग प्राचीन भारत की ताकत, उसकी तकनीक आज भी वो अपना लोहा मनवाती है। दुनिया भर के कई लोग जो प्राचीन भारत से काफ़ी प्रभावित थे, जैसे अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड, सर चार्ल्स एलियट, अर्थल होम्स, रॉबर्ट ओपनहाइमर, नील बोर, निकोला टेस्ला,
और भी बहुत लोग हैं। ये सब भारत के उस रूप को नमन करते हैं जो तुम लोग जानते भी नहीं हो। वेदांत की यह बात सुनकर आयान की आंखें अपने आप नीचे झुकने लग गईं। अयान, अब आंखें क्यों नीचे झुक गई? ये तो सिर्फ रेगिस्तान में मिट्टी का एक छोटा सा कण है। आगे तो काफी चीजें पता चलेगी। नवग्रह की खोज आज से सिर्फ 250 साल पहले हुई थी और प्राचीन भारत में कम से कम नवग्रह को 2000 साल से भी पहले से पूजा जा रहा है। कैसे? मुकुंद रूम में किसी लड़के के साथ आता है जो काफी शांत और मासूम दिखता है। तभी मुकुंद कहता है, शायद कोई तुम्हारा फ्रेंड है। भैया, ही इज़ माई लैड, मतलब मेरा दोस्त कैथब, वी कॉल हिम कैथ। आओ किताब, बैठो। केतब, क्या खाओगे? भैया ये बोल नहीं सकता। पर सुन तो सकता है। अयान में कहा था? हाँ, प्रश्न ये नहीं होना चाहिए क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या पौराणिक है, क्या काल्पनिक है। प्रश्न ये होना चाहिए क्या धर्म है, क्या अधर्म है। एक डाकू का धर्म उसको सिखाता है लूटपाट करना, और हर धर्म यही बताता है कि अपनी धर्म की रक्षा करनी चाहिए। अगर उसके लिए वो धर्म है, क्या वो गलत कर रहा है? मर जाने के बाद गरुड़ पुराण पढ़ना कुछ लोगों को हास्यास्पद लगता है कि हमें पाप लगेगा। वो इसलिए पढ़ी जाती है कि उसने जो पाप किया है उसके जाने के बाद उसके परिजन वो गलती ना करे, उसके कर्म उसको इसी धरती पे भोगने पड़ते हैं। इसलिए पढ़ी जाती है गरुड़ पुराण। वो इससे बचें। मौखिक रूप से करने वाला पाप, मन से करने वाला पाप, जानबूझ के करने वाला पाप, आप लोग जो स्लैंग के चक्कर में अपशब्द का उपयोग करते हो, वो भी एक पाप की श्रेणी में आता है। इसको तो पाप भी नहीं लगेगा कोई, ये तो बोल भी नहीं सकता। ये तो तुम सिर्फ जानते हो प्राचीन भारत के बारे में। उससे भी पहले तुम आर्यवर्त के बारे में जानते हो, जम्बू द्वीप के बारे में जानते हो, मलवा के बारे में जानते हो। प्रश्न ये होना चाहिए कि हमारा निर्माण कैसे हुआ, इस धरती का निर्माण कैसे हुआ, आकाशगंगा का निर्माण कैसे हुआ। ये होना चाहिए प्रश्न। तुम्हें कहानी सुनाता हूं, एक कथा जिसमें छल है, कपट है, लालच है। तो इसका तुम ही फैसला करना है इसमें कौन सही था, कौन गलत था। ये कथा है देवासुर संग्राम की। आपने सुनी सिद्धार्थ भारद्वाज की पेशकश देवासुर संग्राम। अभिनय किया है हितेंद्र प्रताप सिंह और करण अग्रवाल ने, और विवरण दिया है साक्षी सिंह ने। Zidane.